नागालैंड और त्रिपुरा और मेघालय के लोगों ने, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में मोदी जी पर भरोसा किए। इसी का एक परिणाम है कि आज वहाँ जहाँ मैं शून्य था, आज शून्य से शिखर पर पहुँचाने का काम वहाँ की जनता ने हमारे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। आज के चुनाव परिणाम देखने के बाद उनको समझ जाना चाहिए, जो ये इस तरह का आरोप लगाते हैं, अगर धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की होती तो आज नॉर्थ ईस्ट में ये परिणाम देखने को नहीं मिलते। आज आप देख सकते कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे देश के कोई अन्य राज्य हो, कोई भी प्रांत हो, मोदी जी के ऊपर जो विश्वास है इस देश का, और यही कारण है कि देश के किसी भी प्रांत में कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपना विजय रथ कायम कर रही है। किस तरह से देखते हैं आप जो है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऐसी जगह थी जहाँ की भारतीय जनता पार्टी स्थानीय दलों की सरकार होती थी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना बड़ा जनादेश आ रहा है वहाँ पर, तो किस तरह से देखते हैं आप लोग? जी देखिए, मोदी जी में पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने, नागालैंड और त्रिपुरा और मेघालय के लोगों ने, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में मोदी जी पर भरोसा किए और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किए और प्रचंड बहुमत से वहाँ सरकार बनी। और जो हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं किसानों, नौजवानों और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए चलता रहा, एक नज़रिए से पूरे भारत को देखने का काम हमारे परम आदरणीय मोदी जी देखें। अभी चाहे वो केंद्र की बजट आई, किसानों के लिए उन्होंने नमो, आपने देखा पीएम सम्मान किसान निधि, और जो भी योजनाएं चलती रहीं वो सर्वजन हिताय और वसुधैव कुटुंबकम के नज़रिए से उन्होंने देखा और वहाँ नॉर्थ ईस्ट की जनता ने पूरा विश्वास और भरोसा रखा मोदी जी के ऊपर और सरकार बनाने का काम वहाँ की जनता ने अपार जन समर्थन हमारी भारतीय जनता पार्टी को दिया। जिस तरह से आप देखते हैं कि केंद्र में पार्लियामेंट नहीं चल पाती है, कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल है और भारत जोड़ो यात्रा जो हो रही है, और उसमें हर मंच पे जो है राहुल गांधी यही बोलते हैं और कांग्रेस के बड़े नेता यही कहते हैं कि डोकलाम में ये स्थिति हुई है, चाइना जो है नॉर्थ ईस्ट में हमारी ज़मीन हड़प रहा है, तो ये लोग स्पष्ट जो है जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो और जब भौगोलिक स्थिति देखा, जब ग्राउंड में देखा, तो वहाँ के लोग जो है इतना बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आया, तो क्या लगता है आपको कि ये किस तरह से गुमराह कर रही है जो है विपक्ष? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे मोदी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रीय स्तर पर इतना विकास कार्य कर रही है, सड़क, नाली, पुल, नेशनल हाईवे और शिक्षा, अर्थव्यवस्था। अभी देखिए G20 का प्रतिनिधित्व भी करने हमारी भारत मोदी जी के नेतृत्व में करने जा रही है। तो विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी जी बिल्कुल बौखलाए हैं और जान रहे हैं कि इस 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से केंद्र में सरकार बनाएगी। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए तरह तरह की बातें ऊट पटांग बोल करके वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। और हमारे मोदी जी में पूरे हिंदुस्तान की, पूरे देश के जनता जनार्दन की मोदी जी में भरोसा और विश्वास है। पूर्वोत्तर के राज्य जो है वहाँ के लोग आदिवासी और कट के रहते थे भारत से, और यहाँ के लोगों से, क्योंकि उनका कल्चरल जो है आपने पहले भी देखा होगा, इससे भी पहले, लेकिन धीरे धीरे जैसे वहाँ पे सबसे ज़्यादा धर्मांतरण भी होता था, तो जो ये राष्ट्रवाद की सरकार है, जो अभी मंदिर की बात बोलते हैं, विपक्ष भी कहता है कि मंदिर और मस्जिद और पूरा जो है धर्म की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के लोगों ने भी आत्मसात कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर में विश्वास? जी देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको लेकर के चलने की जो एक सूत्रीय कार्यक्रम है, सबके धर्म को मान सम्मान देना और सभी धर्मों का सम्मान करना और हर जाति वर्ग धर्म के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने संगठन से ले करके वो सत्ता तक, चाहे वो टिकट की बंटवारा हो या उनको उचित सम्मान देना पार्टी संगठन में, या उनको टिकट देना, या उनको ले आकर के उनको समाहित करना, एक दायरे में, मतलब आदिवासी से ले करके
फॉरवर्ड और अपर कास्ट तक उन्होंने इतना बढ़िया संगम की तरह समाहित किए संगठन में, जो कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमारी बनी और आज है। तो मोदी जी ने हर वर्गों का, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्गों का पूरा ध्यान रखा और नॉर्थ ईस्ट की जो मूलभूत समस्याएं वहां पर रही उस पर मोदी जी ने बहुत बारीकी से, भारतीय जनता पार्टी ने गहराई तक जा कर के वहाँ की समस्याओं के निराकरण के लिए हमारी सरकार बिल्कुल संकल्प और प्रतिबद्ध रही और योजनाओं और परियोजनाओं तक जन तक पहुँचाने का काम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता किए और कर रहे हैं। इसी का एक परिणाम है कि आज वहाँ जहाँ मैं शून्य था, आज शून्य से शिखर पर पहुँचाने का काम वहाँ की जनता ने हमारे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को आशीर्वाद देने का काम जनता, जनार्दन देवतुल्य कार्यकर्ता और वहाँ की आम जनता, देवतुल्य जनता ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से प्रचंड बहुमत आ रही है और ये लगता था कभी कि उत्तर पूर्व में जो है, जो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे स्थानीय दलों की सरकार होती थी, कांग्रेस छुटपुट होती थी, लेकिन कांग्रेस का अभी आज नामो निशान नहीं है। तो क्या लगता है जी? ये मोदी जी के नीतियों का विजय है और मोदी जी ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, ये उसी का विजय है। आप इससे पहले देखते थे जो भी पार्टियां केंद्र में सत्ता में थी उन्होंने कभी नॉर्थ ईस्ट की जनता को अपनापन महसूस होने नहीं दिया। वो मुख्य धारा से एक प्रकार से टूट चुके थे और मोदी जी सत्ता में आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट के लोगों की ये जो भावना थी, ये भावना को दूर करने में पूर्णतः सफल रहे और आज जो है यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है। देश का विपक्ष और कांग्रेस पार्टी की जहां बात करते हैं, लगातार यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति करती है, कोई काम नहीं, इनका दिखावा है केवल कि सबके साथ सबका विकास। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से अभी जो जनादेश मिल रहा है तो उसको क्या किस तरह से आज के जो परिणाम है, चुनाव परिणाम, ये ऐसा आरोप लगाने वाले लोगों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। आज के चुनाव परिणाम देखने के बाद उनको समझ जाना चाहिए, जो ये इस तरह का आरोप लगाते हैं, अगर धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की होती तो आज नॉर्थ ईस्ट में ये परिणाम देखने को नहीं मिलते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, हम केवल विकास की राजनीति करते हैं और विकास हमारा एकमेव लक्ष्य है। पड़ोस में चाइना है और भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है वो हर बात पे यही कहती है कि कांग्रेस ने हमारा, यानी चाइना ने हमारा बहुत बड़ा भूखंड जो है अपना हड़प लिया है। सरकार जो है स्पष्टीकरण जो है जवाब नहीं दे पा रही है, सदन में देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन वहीं देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं वो क्या समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या देख करके जो है इतना बड़ा। देखिए, मोदी जी के ऊपर विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, आज आप देख सकते कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे देश के कोई अन्य राज्य हो, कोई भी प्रांत हो, मोदी जी के ऊपर जो विश्वास है इस देश की जनता का कायम है। और यही कारण है कि देश के किसी भी प्रांत में कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपना विजय रथ जो है कायम कर रही है, कायम रखी हुई है। तो अब जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट की बात है, नॉर्थ ईस्ट में क्या होता था पहले कि वहाँ पर हर चीज़ का वो लोग अपने को अपेक्षित महसूस करते थे। जी, थोड़ी देर पहले मैं आपको यही कह रहा था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद उनकी ये जो भावना थी इसको दूर कर दी गई और आज ये कहीं ना कहीं अपने आप को भारत की जो मुख्य धारा है, मुख्य प्रवाह है, इसका भाग मानते हैं ये लोग। एक समय ऐसा था कि जो कि ऐसे असामाजिक तत्व तो ये कहते थे कि हम चिकन नेक को जो है अलग कर देंगे। चिकन नेक की नहीं, आपको ज्ञात होना चाहिए, आप पत्रकार हैं, उग्रवाद पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी समस्या थी और कांग्रेस कार्यकाल में आपने देखा होगा उग्रवाद जो है चरम पर था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद, आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री बनने के बाद, उग्रवाद जो है आज कहीं नामो निशान नहीं है। आज पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो विकास के मार्ग पर प्रशस्त हैं। नतीजे आपके सामने हैं। इसी का नतीजा है ये जो आपकी पार्टी की जो नीतियों का नतीजा है। जी जी बिल्कुल। तो आप खुश हैं? अवश्य, बिल्कुल होना भी चाहिए। मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हर सदस्य, हर कार्यकर्ता खुश है आज। आपको भी बधाई हो। अब यहाँ पे बहुत बड़ा जश्न होने जा रहा है कि दिल्ली में। बिल्कुल, हम भी उस जश्न का भाग बनने जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आप महाराष्ट्र आए हैं? जी जी, महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।